नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था जेफेट, उसके 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट पार्ट ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बना रहे थे, उसके अंदर हमने उसको 3 क्षेत्रों में बांटा, 3 रीजन में बांटा, जिसमें सैचुरेशन रीजन, लीनियर या ओमिक रीजन और अपना ब्रेकडाउन रीजन था। उसके बाद पार्ट नंबर 5 में आता है अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अंतरण अभिलाक्षणिक क्या होते हैं। जेफेट है और स्पेशली उसमें हमने एन चैनल की बात की थी, तो उसमें 2 होते हैं उसके, एक होता है ड्रेन और एक होता है ट्रांसफर। तो ड्रेन वाला आपको याद होगा, मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था, जिसमें वीजीएस कांस्टेंट होती है और आईडी और अपने वीडीएस के मध्य ग्राफ हम खींचते हैं। जो कर्व हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये सबसे अपना सिंपल है, ट्रांसफर का है, इतना ही है। इसमें देखिए क्या है, किस प्रकार से बनाया, सभी हम इसमें समझेंगे बातें। तो यहां पर आप देखिए, पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। ग्राफ में यहां पर एक्स अक्ष पे ली गई है वीजीएस, जो अपनी रिवर्स होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया, 0, -1, -2 इस प्रकार से है। ये अपना वाई एक्स है, उस पे आईडीएस है मिली एम्पियर में। ये वाई एक्स पे हमने ड्रेन वाले में भी ली थी, और यहां पर वीडीएस थी, और उसमें हमने वीजीएस को कांस्टेंट लिया था। लेकिन इस ट्रांसफर वाले में वीडीएस को कांस्टेंट लेना होता है और वीजीएस और आईडीएस के मध्य क्या करना होता है, ग्राफ अपने को खींचना पड़ता है। तो यहां पे आप देखें पहले कि जब वीजीएस की वैल्यू 0 होती है तो आईडीएस का मान, यानी जो करंट आपकी ड्रेन से और उस करंट, इसका मान काफी हाई होता है, जो भी इसका मैक्सिमम मान है। जैसे जैसे हम वीजीएस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, यानी कि -1, -2 इस हिसाब से, तो जो करंट की वैल्यू है वो डाउन होती जाती है और एक कंडीशन पे आके लगभग 0 हो जाती है। यानी एक निश्चित वीजीएस पर ये 0 हो जाती है, और अगर वीजीएस का मान 0 है तो आईडीएस की वैल्यू काफी हाई होती है। और ये जो वक्र यहाँ पे दिखाया गया, ग्राफ दिखाया गया, ये वीडीएस बराबर 15 वोल्ट कांस्टेंट करके दिखाया गया। अगर हम 15 की जगह 10, 5 अलग कोई वैल्यू अगर लेते हैं तो ये ग्राफ जो है वो अपने उस हिसाब से आएगा, और इसमें वीडीएस और जो आईडी की वैल्यू है उस हिसाब से आएगी। यहाँ पर देखें आप, जो आईडीएसएस है, इसका मतलब पहले बताया था मैंने आपको कि ड्रेन सोर्स करंट है, ये सैचुरेशन के अंदर है। इसके साथ साथ यहाँ पर गेट अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको भी ये प्रदर्शित करती है। इस कंडीशन के अंदर गेट है वो शॉर्ट सर्किट होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि हम जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो कहते हैं किसको है, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज वीडीएस। वीडीएस जो है वो आउटपुट वोल्टेज होती है, इसको कांस्टेंट रखना है अपने को। इन सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन रीजन के अंदर इसको अपने को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। एंड गेट वैल्यू ऑफ आईडीएस, आईडीएस की वैल्यू प्राप्त करनी है, along with different value of VGS, यानी VDS को कांस्टेंट करते हुए VGS की अलग अलग वैल्यू पर IDS की वैल्यू प्राप्त करके जो ग्राफ हम बनाएंगे, वक्र हम बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। द कर्व गेट फ्रॉम ग्राफ कॉल्ड ट्रांसफर कर्व, यानी कि इस ग्राफ से जो कर्व हमें प्राप्त होगा, ये ग्राफ बनाने के बाद जो कर्व हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर्व कहते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज शो एज ए पैराबोलिक इक्वेशन। तो ये जो एक पैराबोलिक समीकरण से हमें इसको प्रदर्शित करते हैं, इसमें जो रिलेशन है आईडीएस में, वीजीएस में, और यहाँ पे एक वीपी भी मैंने आपको बताया था, पिंच ऑफ वोल्टेज जिसे कहते हैं, अपने संकुचन वोल्टता। तो इसके मध्य ग्राफ दिखाने, समीकरण जो है अपने दिखाने वाली वो एक प्रमेय समीकरण होती है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक कंपटीशन में नेट के अंदर, यानी जो सीएसआई या नेट एग्जाम उसके अंदर पूछा जाता है, और थ्योरेटिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर Vp/2 लिखा है। Vp/2 का मतलब है जब आपकी जो वीजीएस की वैल्यू 0 होती है, उस समय जितना आईडी का मान होगा करंट का, उस पॉइंट से आप एक्स अक्ष की तरफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्पर्श रेखा मैं कहूं, टेंजेंट लाइन। तो वीजीएस अक्ष को जहां पर वो काटेगी, वो जो वैल्यू है वो Vp/2 के बराबर होती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए इस ग्राफ में। ये वो इक्वेशन है, आईडीएस बराबर, यानी जो ड्रेन सोर्स करंट की वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करेगी, आईडीएसएस इसकी अधिकतम वैल्यू है, उस पर निर्भर करेगी कि नीचे की तरफ आने पर इसका कितना है, वो 1 - VGS/Vp की होल स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं, कंपटीशन के अंदर भी इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
आईडीएस बराबर आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी की होल स्क्वायर। यानी आईडीएस का मान किसी भी पॉइंट पे जो भी आएगा वो इस आईडीएसएस अधिकतम मान के रिस्पेक्ट में आएगा और वो वीजीएस और वीपी पे डिपेंडेंट करता है। Here IDSS is the value of IDS, यानी जो IDSS है ये किसकी वैल्यू है? ये IDS की वैल्यू ही है when गेट इज शॉर्ट सर्किट। कब? जब आपका जो गेट होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, उस समय IDS की वैल्यू को IDSS से डिनोट किया जाता है, साथ साथ में सैचुरेशन रीजन में भी है। इट मीन्स VGS बराबर 0। और IDSS की वैल्यू अधिकतम कब होगी? जब VGS का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि VGS का मान 0 से इधर आने पे तो ये कम हो जाएगी। ये ग्राफ यही तो प्रदर्शित करता है अपने। इस ग्राफ को हम ऐसे दिखाएंगे किसी भी पॉइंट के लिए। अब ये पॉइंट है वो इतनी करंट दिखा रहा है, ये पॉइंट है वो इतनी करंट दिखा रहा है, तो ये पॉइंट है वो इतनी करंट दिखा रहा है, लेकिन उस समय VGS का मान 0 है। अब यहाँ पे आती है कट ऑफ वोल्टेज। डेफिनेशन भी है इसके अंदर ही, और इसके अंदर ये कट ऑफ वोल्टेज क्या है? अप्लाई ए फाइनाइट रिवर्स वोल्टेज VGS, यानी VGS का एक निश्चित मान लगाने पर द वैल्यू ऑफ करंट IDS इज 0। ये वैल्यू है IDS की, वो 0 हो जाती है। उससे हम क्या कहते हैं? दिस वोल्टेज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज, उसको हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। यहां पर इस ग्राफ के अंदर देखें तो VGS के वैल्यू -5 वोल्ट करने पर ID का मान है वो बिल्कुल 0 हो रहा है, यहाँ पे अक्ष पे आ गया। तो इसलिए यहाँ पर VGS की वैल्यू जो है वो क्या है? VGS बराबर -5 वोल्ट क्या है? कट ऑफ वोल्टेज को प्रदर्शित करती है। बिकम्स वैल्यू VGS बराबर -VP बटे 2, यानी VGS की वैल्यू -VP बटे 2 आएगी। कब? एट VGS बराबर 0, जब VGS बराबर 0 हो, व्हेन टेंजेंट लाइन क्रॉस द VGS एक्सिस, कि जब VGS का मान 0 हो तो IDS का जो मान है इस यहां से टेंजेंट लाइन खींचें और वो VGS को जिस अक्ष पे काटती है उस पॉइंट पर VP बटे 2 होता है VGS के बराबर।